This news is brought to you by Bhushan Jewellers, Solan. भारतीय जनता पार्टी जो है वो नगर निगम बनाएगी। महापौर उप महापौर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। किन मुद्दों को लेकर जनता को पहुंचा रहे हैं सरकार? काम किया है, काम करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे, ये दिखाया है। शिमला शहर में इससे पहले जो है JNNURM में आया था, जो यूपीए सरकार का फ्लैगशिप जो है प्रोग्राम था। उसमें हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के लिए 63 नगरों में से एक था, लेकिन एक पैसे का काम उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है वो शिमला में उस समय की कांग्रेस की कॉरपोरेशन और सरकार नहीं कर पाई थी। कौल सिंह जी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर होते थे, या उसके बाद जो है सुधीर शर्मा जी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में केंद्र में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, शिमला को स्मार्ट सिटी डिक्लेयर किया। हालांकि कांग्रेस की सरकार ने शिमला को इग्नोर करके धर्मशाला को जो है वो पहले स्मार्ट सिटी जो है घोषित किया, जबकि नंबरों के हिसाब से जो है वो शिमला ही उस वक्त जो है बननी चाहिए थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अमृत मिशन हिमाचल प्रदेश में शिमला और कुल्लू को दिया, जिसके अंतर्गत जो है वो अनेकों काम जो है शिमला में हुए। आज भी आप देख रहे हैं ओवर ब्रिजेज इत्यादि जितने नाले हैं सारे चैनलाइज हुए हैं। उसके बाद स्मार्ट सिटी के अंतर्गत केंद्र से पूरा पैसा जो है 500 करोड़ यहाँ के लिए मिलेगा। हिमाचल प्रदेश सरकार जो है उसको भी 500 करोड़ देना था, लेकिन वो नहीं दे पा रही है। लेकिन केंद्र से हमने 90-10 का जो है वो तय कर दिया है कि 500 देंगे वो। अगर हिमाचल सरकार 50 करोड़ भी देगी तब भी काम होगा। उसके बावजूद शिमला में 750 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स स्मार्ट सिटी के बनकर के तैयार हो गए हैं या आजकल बन रहे हैं। आप देख रहे हैं जहां भी आप जाएंगे वहां पर जो है काम जोरों से चल रहा है, चाहे फ्लाईओवर का काम हो, चाहे एस्केलेटर्स का काम हो, या आपके जो है वो सड़कों के चौड़ा करना हो, लिफ्ट हो, या आपकी जो है वो सड़कें जो है उसमें पैदल चलने के लिए जो है रास्ते बने हों। हर प्रकार से हर तरह से जो अंग्रेज़ों के समय में काम समाप्त था, उसके बाद पहली बार स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जयराम जी की सरकार और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार के कारण यहाँ पर हो रहा है। ये सारी जनता शिमला की भी देख रही है, हिमाचल प्रदेश की भी देख रही है और देश की भी देख रही है। और आइंदा आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती है। हमने कृष्णा नगर और बाकी जो इलाकों में गरीब लोग रहते थे उनको 2 बिस्वा ज़मीन के घर बने हैं, उनको रेगुलराइज किया जाएगा। इसका कानून बनाया है। वो कानून जो है ड्वेलिंग जो है स्लम ड्वेलर्स के लिए जो एक्ट बना है उसके अंतर्गत काम प्रारंभ करना है, जो अब वर्तमान सरकार को करना है। इसके अतिरिक्त शिमला में पानी की सबसे बड़ी समस्या थी। पानी की समस्या का समाधान 2018 में समस्या आई थी। फौरी इंतज़ाम करने के लिए 70 करोड़ रुपए की लागत से गुमा से चाबा में जो है वो पानी जो है वो ट्रांसफ़र किया गया, जिसके कारण शिमला की समस्या जो है वो दूर हुई। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए 2060 तक शिमला को पानी 24/7 कंटिन्यूसली मिलता रहे और शिमला के साथ लगते हुए जो इलाके हैं उनको भी पानी मिलता रहे। इसलिए वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट के अंतर्गत 1813 करोड़ रुपए की जो योजना है, जिसका काम शकरोड़ी से शुरू हो चुका है, टैंक्स बन रहे हैं। 2026 तक
वो पूरी हो जाएगी और उसके बाद 2060 तक शिमला को पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी। 24/7 जो है पानी आएगा। ये सब प्रोजेक्ट जो है धरती पर जो है ज़मीन पर उतारे गए हैं और ये नगर निगम क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की थी और प्रदेश सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, इसलिए जो है ये संभव हुआ है। और इससे पहले कि आप नगर निगम दे सकते हैं, उसमें क्या काम करते थे वो JNNRM के अंतर्गत जो है वो पैसा आया था, 156 करोड़ रुपया पानी के लिए आया था, वो वापस चला गया। ये रिकॉर्ड बोलता है, मैं नहीं बोलता हूँ। उस समय जो है वो किताबें, इतनी मोटी किताब जो है वो DPRs की बनाई गई, एक भी पैसा JNNRM में जो है यहाँ पर ना आ पाया ना खर्च किया। कुछ बसें जो चली थी जो 2-3 साल में जो है वो खराब हो गई। आप देखते होंगे आज भी छोटी लाल बसें जो हैं उसके अंतर्गत चलती थी। आज जो है वो बसें शिमला में चलें, इलेक्ट्रिक बसें चलें, वो भी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत पैसा ट्रांसपोर्ट को दिया गया है। इसी प्रकार से ट्रांसपोर्ट का अड्डा जो है वो बड़ा बस स्टैंड ढली में बने, वो ढली का काम जो है चल रहा है। अंग्रेज़ों के जाने के बाद पहली बार सुरंग हिमाचल प्रदेश के शिमला में ढली और संजौली को मिलाने वाली जो है वो 54 करोड़ रुपए की लागत से बनी है, जो रिकॉर्ड टाइम में बनी, डबल लेन बनी है। इस प्रकार से अनेकों काम हैं जो अभी पाइपलाइन में हैं, जो जून तक ख़त्म करने हैं और उसमें एक्सटेंशन भी अगर हो सकता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का और हो जाएगा, तो वो सारे काम बनेंगे। शिमला का नक्शा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम ने बदला है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी निगम का चुनाव है, उसमें कई बार जो है लोगों को इच्छाएं रहती है और उसमें अभी तक जो है वो 22 तक तो विड्रॉल का टाइम है, तो इसमें जो है वो सब कोई भाग्य जो है इसमें नहीं रहेगा। लेकिन कांग्रेस के पास तो कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे हैं। तो अगर चुनाव इन्होंने जो है वो कोर्ट ना गई होती कांग्रेस, तो हम पिछले साल जून में चुनाव करा चुके होते हैं। उस वक्त इनके पास कैंडिडेट ही नहीं थे, लेकिन आज भी जो है वो इनके पास कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। मतलब रूलिंग पार्टी, सत्ताधारी पार्टी, लास्ट में 2 दिन जो है वो ख़त्म हो गए हैं नॉमिनेशन के, तब भी इनके चुनाव में जो है कैंडिडेट घोषित नहीं हो पाए हैं। तो ये तो अपने आप में जो है वो सोचने वाली बात है कि किस प्रकार से जो है ये पार्टी और ये सरकार आज चल रही है। सरकार में सिर्फ एडवाइज़र्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, मंत्री और विधायक तो जो है वो कहीं दिखाई नहीं देते, उनको कोई पूछता नहीं है। तो इसलिए सरकार का जो है वो निश्चित रूप से शिमला की जनता जो है वो तय करेगी कि मैंडेट शिमला का होगा या बाहर का मैंडेट होगा, क्योंकि जो नगर निगम बननी चाहिए वो शिमला के वोट के आधार पर, शिमला के मैंडेट के आधार पर बननी चाहिए। जो है वो चुनाव में जाएगी। और 3 महीनों का जो कार्यकाल आप कांग्रेस का देख रहे हैं, उसमें शिमला का 10% पानी बढ़ा दिया गया 1 जनवरी 2023 को। 10% अभी और बढ़ाने वाले हैं, लेकिन इलेक्शन के कारण जो है वो रोक दिया है। बिजली के जो है वो 300 यूनिट इन्होंने घोषणा की थी, लेकिन अभी तो जो है वो जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया उसको भी नहीं दे पा रहे हैं ये। इसी प्रकार से जो है वो डीजल पर वैट बढ़ा दिया इन्होंने, कीमतें बढ़ गई। हिंदुस्तान में जो है वो कीमतें कम हो रही हैं, बाकी चीज़ें खुदरा महंगाई की दर कम हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो है वो बढ़ रही है क्योंकि डीजल पर वैट बढ़ गया। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जयराम जी की सरकार ने जो है वो कम किया था। इसी प्रकार से राशन डिपो पर जो तेल जो है वो दिया जाता था BPL और APL को, वो 10 रुपये बढ़ा दिया गया है। तो और जितने सारे भारतीय जनता पार्टी ने संस्थान खोले थे वो तो समाप्त कर दिए। शिमला में जो है वो संजौली में थाना जो है वो पुलिस पोस्ट से पुलिस स्टेशन बनाया था। यहाँ पर नशे का जो है वो एक बहुत बड़ा जो है वो काम चल रहा है, जिसको रोकने की आवश्यकता है। थाना अगर अपग्रेड हो गया तो उसको बंद कर दिया। समर हिल में जो है वो एक PHC बनाई थी, लोगों को उससे जो है वो फ़ायदा होता, डॉक्टर वहाँ बैठ गया था, काम हो रहा था, इलाज हो रहा था, उसको बंद कर दिया। इसी प्रकार से जो है वो सुमटी के एरिया में जो है बहुत सारे 2 सब तहसीलें बनाई थी, वो बंद कर दी। पटवार सर्कल बनाए थे, वो बंद कर दिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो जनता देख रही है। और शिमला जो है वो एम्प्लॉयज़ का भी शहर है, यहाँ पर जो है वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने 1999 में प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी ने हिमाचल प्रदेश के जो कॉरपोरेट सेक्टर के एम्प्लॉई हैं उनको पेंशन दी थी, लेकिन 2004 में जब वीरभद्र सिंह जी की सरकार आई तो वो पेंशन बंद कर दी गई।
ये पहली बार हुआ है। ओपीएस तो एनपीएस में उनके लिए बदला जो नए एम्प्लॉय होंगे, लेकिन वो तो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय थे उनका भी समाप्त कर दिया। तो इस प्रकार से जो है वो सारी चीज़ें देख रहे हैं। पैसा इनके पास है नहीं और अपने जो है वो कोठियाँ और सेक्रेटेरिएट में दफ्तरों पर आलीशान जो है वो बनाने के लिए खर्चे हो रहे हैं। तो ये सब जो है भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में देगी। और सबसे बड़ा बात है कि कांग्रेस की जो सरकार है, वर्तमान सरकार, वो स्वयं जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो घबराई हुई है। इसलिए उन्होंने चुनाव में कानून बदल करके बाहर के वोटर बना दिए, इधर उधर से वोट इकट्ठे करके यहाँ वोट बना दिए थोक में। और इन्होंने जो है वो साथ ही साथ जो कानून बदला और आपने जो है वो रोस्टर जो है वो उसका सिस्टम बदल दिया। ये तो संविधान की अवहेलना है। आप महिलाएं जो जनरल से लड़ेंगी उनके लिए लोएस्ट परसेंटेज ऑफ वीमेन देखी जाएगी और जो एससी वर्ग से लड़ेंगी उनके लिए हाईएस्ट होगा। ऐसा कभी एक कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन होता है, दो सेट नहीं होते हैं। तो ये सारा जो है वो इलीगल काम इसलिए करें कि किसी तरह से हम इस चुनाव को जीत जाएं, क्योंकि ताज़ी सरकार बनी है तो उसमें जो है वो जीतना ज़रूरी है। अब चाहे मुख्यमंत्री जी हैं, उप मुख्यमंत्री जी हैं, एक हमारे सीपीएस हैं सुंदर ठाकुर जी, ऐसे ही अलका लांबा जी यहाँ पर जो है वो 3-4 महीने घूमती रही और जोर जोर से घोषणा करती थी हम 1500 महिला को देंगे, 1500 महिला को देंगे। ये सारी हमने तो महिलाएं जो है खड़ी की हैं इस बार चुनाव में। ये पूछेंगे सारे कांग्रेस के लोगों से कि भाई वो 1500 दो, हमारे को भी, हरे को 1500 देना है ना। अब कभी जो है वो घोषणा करते हैं कि अभी हम सबको देंगे, फिर कहते हैं नहीं हमने कमेटी बनाई है, धनीराम शांडे जी अध्यक्षता में वो तय करेंगे। फिर अभी तय कर दिया कि जिनको 1100 ऑलरेडी मिल रही है उनको 350 इंक्रीज करके देंगे 2,31,000 को। मतलब 25 लाख हिमाचल प्रदेश में महिलाएं हैं, 25 लाख से अधिक है, और आप 2,31,000 को जिनको पहले दे रहे हैं, जिनको बीजेपी दे रही है, क्योंकि बीजेपी ने जो है वो 60 साल की उम्र की है और 60 साल से ऊपर जो है वो सबको देते हैं। तो ये मुद्दे रहे। सारे